हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज के इस वीडियो में 2 से 3 और हो सकते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर हो। पहला, जैसा कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो कुछ हद तक आई थिंक असेंड हो चुके हैं या फिर एक अच्छे लेवल पर हैं, ये कह सकते हैं इनर वर्क करते हुए, तो उन्हें ये रियलाइजेशन ज़रूर होता है कि हमें मैनिफेस्टेशन करने की एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ जो सोच लेते हैं वो हमें रिसीव होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कब ऑब्जर्व करा होगा, जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहते हो, तभी मैनिफेस्टेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो मुझे भी देखने को मिले। तो अब क्या होता है, मैं एक चीज़ पे ना ऑब्जर्वेशन देखती हूँ कि कुछ मैं मैनिफेस्टेशन का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और वो हो नहीं रहा था, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इंस्टेंटली नहीं हो रहा था। और इससे पहले तो इंस्टेंट होती थी सारी चीज़ें, अवेकनिंग से पहले का बता रही हूँ। तो अब जब ये चीज़ हो नहीं रही थी ना कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत है डिवाइन की लगाई हुई थी, मेरी तो आदत थी नहीं, तो ये एनर्जी का पार्ट था। लेकिन अब क्या होता है कि जब मैंने अवेकनिंग के बाद में कोई चीज़ मैं मैनिफेस्ट करी थी, क्या था मुझे याद नहीं है, बट वो हो नहीं रहा था, तो मुझे ना गुस्सा आना शुरू हो गया और फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई। क्योंकि जिसे चाइल्डहुड से हर चीज़ की आदत रही है कि आपने सोचो और आपको दे दिया गया, ये ऐसा डिवाइन करते आए हैं, तो मैंने कहा अब इसको मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो जैसे ही मैं फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में जाने लगती हूँ ना, तो मैं खुद को रोकती हूँ, मैं स्टेप बैक करती हूँ कि नहीं, मुझे ना यहाँ पर कुछ सोचने और कुछ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ लर्निंग ज़रूर है मेरे लिए। तो मैं क्या देखती हूँ कि शुरुआती दिनों में जब मैंने ऑब्जर्व करा कि जब मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो बड़ी इंस्टेंटली हर चीज़ मुझे और जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही थी। उससे पहले भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी, तो शुरू से लेकर, अगर मैं चाइल्डहुड से लेकर अवेकनिंग से पहले कुछ टाइम तक पहले की बात करूंगी, जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू नहीं हुआ था, तो उस टाइम भी तक की बता रही हूँ मैं, तो चीज़ें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाती थी और मुझे कभी किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ नहीं करना पड़ा। तो अब ये बात तो मुझे पता थी ना कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं कुछ भी सोचती हूँ और मुझे चीज़ें रिसीव हो जाती हैं। तो अब जब मैं कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी, जिसमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मुझे बताई गई थी डिवाइन की तरफ से, जब डिवाइन डाउनलोड्स हुए हैं तो उसमें मुझे याद है कम से कम नहीं तो 400-500 तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। तो मैं क्वेश्चन में रहती इसका मैं क्या करूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब जब ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, तो मैं जब सोचती हूँ कि पहले का टाइम ऐसा था कि मैं हर चीज़ मुझे बड़ा इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर रीज़न क्या था, क्योंकि मैं हमेशा ना अपने फ्यूचर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती थी। अब फ्यूचर सेल्फ से कनेक्टेड रहने की वजह से मुझे प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं प्रेजेंट में ना कभी जी नहीं पाती थी। तो ये मेरे लिए लेसन था कि आपको प्रेजेंट में जीना है। पास्ट में तो मैंने कभी जिया ही नहीं है, कि कोई जैसे बाकी लोगों में आदत होती है ना कि पास्ट में जीते हैं, कभी भी नहीं। तो लेकिन मैं कभी प्रेजेंट में भी नहीं जीती थी, हमेशा फ्यूचर में जीती थी मैं। तो अवेकनिंग के तुरंत बाद या कुछ टाइम के अंदर मैंने अपनी जो फ्यूचर सेल्फ होती है ना, उससे इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट करा था इंटेंशनली। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही थी, जो एनर्जीज उस टाइम पर जनरेट हो रही थी, जिस तरह का कनेक्शन हो रखा था, तो बहुत सारी एक्चुअल में देखा जाएगा तो रिस्की थी उस टाइम पे चीज़ें। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैं फ्यूचर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। अब जब मैंने मैनिफेस्टेशन करना शुरू करा तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ कि पहले तो बड़ी आराम से चीज़ें हो जाती थी, एंड देन रियलाइज होता है कि ये फ्यूचर सेल्फ से डिस्कनेक्ट होने की वजह से हो रहा है। तो जब मैं देखती ना कि नहीं, मेरी लाइफ में अगर मैं 2011 से चीज़ें देखूंगी, जब से मैंने अकेले रहना शुरू करा अपना जॉब की वजह से, एंड देन जब मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, जो टाइम टू टाइम मेरी लाइफ में चेंजेस हो रहे थे ना, 10 साल की जो जर्नी थी कि कौन से नए लोग मेरी लाइफ में असाइन होंगे, कौन सा नए प्लेस पर मुझे शिफ्ट होना है, कौन सी नई कंपनी में मेरी जॉब होगी, तो वहाँ पर हर चीज़ बहुत अमेजिंगली डिज़ाइन होती थी डिवाइन की तरफ से। तो मैं आई थिंक अवेकनिंग से बहुत 2017-2018 की बात है, जब एक डिवाइन टेस्ट हुआ था जहाँ पर मैं लड़ रही थी डिवाइन से जब मैंने बोला कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि कितनी अच्छी स्टोरी लिखते हो आप। तो फिर जब ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा था ना, जब अवेकनिंग के बाद में, तब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे एक्चुअली में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं समझती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये भी तो किसी पर्पज़ से बताई गई हैं। फिर एक कॉन्वर्सेशन करती हूँ मैं वहाँ पर डिवाइन से। तो फिर जब वहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन होती है, तब वहाँ पर डिवाइन बताते हैं कि जो कुछ कुछ तुम्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, उनमें से अपना जो इनर वर्क तुम कर रही हो, जो इश्यूज तुम्हें आ रहे हैं वो तुम्हें यूज़ करना है उसके लिए। अब क्या था, अगर हम बाकी नॉर्मल लोगों की बात करेंगे ना, तो जनरली आई एम श्योर कि अगर आपने स्टोरी सुनी तो आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि जितनी चीज़ें आपके बस में है वो आपको करनी पड़ेंगी। तो वही वाली बात थी कि अभी तक आपने क्या करा, जैसे कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूंगी तो मैंने अपनी हेल्थ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे काम की वजह से, मतलब बहुत रून करा था जिसे कहते हैं ना, काम की वजह से हेल्थ को। तो मुझे ना हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। काम तो चल ही रहा था, बट देन और बाकी चीज़ें जो मेरे पास पढ़ने लिखने के लिए होती थी, काम करने के लिए होती थी, तो समहाउ मैं हेल्थ को स्टिल लास्ट में रख रही थी। हाँ ठीक है, इन वर्क की वजह से मैं जो भी कर रही थी, लेकिन स्टिल मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो डिवाइन का यही कहना था कि तुम अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करो और जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको यूज़ करते हुए फिर तुम आगे बढ़ो।
तो मैंने डिवाइन की बात को सुना, लेकिन फिर मैं एक चीज़ रियलाइज करती हूँ कि जैसे मैंने कभी किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने की कभी नहीं सोची। एंड अवेकनिंग के बाद का टाइम तो ऐसा था कि मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की इमीडिएट नेबर रह रही थी, और जो इंसान मुझे कभी मेरी लाइफ में चाहिए नहीं था, मैं हमेशा से खुश थी कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, शादी कर ले, जो कि शादी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था जब मैं इससे मिली थी, तभी की बता रही हूँ मैं। तो किसी इंसान का तो मैटर ही नहीं था कि मुझे किसी इंसान को कभी मैनिफेस्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा, कभी भी नहीं। लेकिन अब जैसे जो हेल्थ में इश्यूज आ रहे थे, और क्यों आ रहे थे, मैं लेजी इंसान नहीं हूँ, मैं अपने काम बहुत टाइम से करती हूँ और काम करना पसंद है, और घर के भी जो काम होते हैं वो टाइमली मुझे पसंद होते हैं। तो अब क्या था कि जैसे कि अटैक्स की वजह से बार बार जो हेल्थ है वो स्पॉइल हो रही थी, और जो हमारी पूरी बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी है, 114 चक्रास इसमें होते हैं। तो जब जनरली इंसान कोई हीलिंग नहीं करता है, कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं लेता है, और मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज थी ना, अगर मैं देखूंगी जो 10 साल की जर्नी में हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अटैक से मुझे गो थ्रू करना पड़ा, स्पेशली ब्लैक मैजिक से, तो उससे ना बहुत हेल्थ मेरी ऑलरेडी स्पॉइल थी। और ये टाइम ऐसा था जहां पर ये एंटिटीज इस तरह से अटैक कर रही थी कि किसी एक आध ऑर्गन को डैमेज कर दिया जाए। तो समझ में आया ये चीज़ मुझे। तो मैं वहां पर क्या करती हूँ, फिर मैंने क्या समझा कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी की तो क्लेंजिंग साथ के साथ में कर ही रही थी, जो रिलीजिंग था, पहले रिलीजिंग ही करना होता है, तब जाकर बाकी चीज़ें आप करते हो। लेकिन रही बात अगर फिजिकल बॉडी की, तो अब ये था कि कई सारे रीजंस की वजह से आपकी जो एनर्जी बॉडी होती है उसमें जब एक्सेस होता है लोअर वाइब्रेशनल एंटिटीज का, तो वो आपको क्लीन ही करना पड़ता है, हील ही करना पड़ता है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपनी जो फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, उसे इतना ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से फिल कर दूंगी कि ये चीज़ें मुझे अफेक्ट करना बंद कर देंगी। अब उस टाइम पे तो मैंने शुरुआत करी थी सिर्फ, और मुझे पता नहीं था कि मैं कब तक कर पाऊंगी, लेकिन शुरुआत मैंने फिर ऐसे ही करी। तो हेल्थ के लिए मैंने क्या क्या करा। अब हेल्थ में क्या होता है, जो स्पिरिचुअल अटैक की वजह से जो हेल्थ खराब हो जाती थी टाइम टू टाइम, एंड देन उसके बाद में एनर्जी पोर्टल्स पे तो चलो रहता ही है इफेक्ट, बहुत सारे इश्यूज तब भी होते थे। तो मैंने क्या करा कि एक तो वाटर जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, वाटर मैनिफेस्टेशन में क्या, बॉटल जो कांच की बॉटल होती है, जैसे मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा ना फुल मून पर कैसे वाटर आपको प्रिपेयर करना होता है, तो उसी तरह से ग्लास की बॉटल में पानी भरा, ग्लास की ही होनी चाहिए, एंड उसमें वही ड्रिंकिंग वाटर भरना है, और एक पेपर पे आप क्या करोगे, जो प्लेन पेपर होता है उस पर आप अपनी एफर्मेशन लिख लोगे, जो भी आपको सुधारना है, करेक्शन करना है। तो वो सारी एफर्मेशंस मैंने लिखी, पेपर को फोल्ड करा अपनी साइड, एंड देन उसको बॉटल को उसके ऊपर रख दिया कहीं पर अच्छी नीट एंड क्लीन स्पेस पर, और मेक श्योर कि उसकी डायरेक्शन साउथ के अलावा कोई भी डायरेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो रखा हुआ है, 4 to 5 आवर्स के बाद में मैं क्या करती हूँ, उस पानी को मैं पीना शुरू कर देती हूँ। तो मैं उसको हमेशा प्रिपेयर करके रखती थी। तो मुझे ये था कि हेल्थ को सुधारना था, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल अटैक्स है वो बहुत बुरी तरह से हो रहे थे। तो एक तो ये वाटर मैनिफेस्टेशन मैंने टेक्निक को अप्लाई करा, जिसमें मैंने एफर्मेशंस लिखी अच्छी हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जो भी आप वाटर कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपने उसमें एफर्मेशंस दी है, चाहे आप पानी को पीते हुए बोलो या फिर उसमें ऑलरेडी आपने पानी को चार्ज किया है एफर्मेशंस के थ्रू, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही होती है। तो अमेजिंग एफर्मेशंस होती थी। तो ये मेरा डेली का टास्क होता था। साथ के साथ जो राइटिंग जर्नलिंग होता है, एफर्मेशंस में लिखना होता है, जो कि हेल्थ के लिए था अगेन, अब वो भी मैंने लिखना शुरू करा। तो मैं बिजी रहती थी और मैं ये करती थी, क्यों, जिस हिसाब से ब्रेक लग रहे थे, ब्रेक लगना इस एक बात होती है, लेकिन हेल्थ का डैमेज हो जाना वो दूसरी बात थी। तो मुझे तो ये नहीं चलेगा। तो साथ के साथ मैं ये भी करती थी, जो जर्नलिंग होता है, अब चाहे आप उसको 21 डेज के लिए कर रहे हो, या फिर 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज कर रहे हो, या कोई और जो राइटिंग वर्क में होता है वो आप कर रहे हो, बट ये मैं करती थी। तो जब मैं जर्नलिंग करती थी ना, कि अगर मुझे अपनी हेल्थ सुधारनी है, जैसे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, तो एंटिटीज ने इसमें भी ट्राई करती थी कि अगर 4 दिन हो चुके ना तो 5th डे में भूल जाऊंगी, मैं बिजी रहती हूँ, बट देन कुछ ऐसा भी मैंने ऑब्जर्व करा कि ये भी करने की कोशिश करी जा रही है। तो टाइम को लेकर ना बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता था, कि मैंने एक लिस्ट बनाई कि इतने बजे मुझे इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना है, बाकी सारे काम छोड़कर मैं करूंगी। तो अब ये कि मॉर्निंग का जो रूटीन है, चाहे घर की सफाई है, पूजा पाठ है, और उसके जब इन चीज़ों से मैं फ्री होती तो सबसे पहले मैं यही काम करती थी कि नहीं, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो अब ये हेल्थ को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट मुझे करना इसी वजह से पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो एंटिटीज हैं दूसरी दुनिया की, जो ट्विन फ्लेम होने की वजह से टारगेट करती हैं, बाकी लोगों के अटैक्स चल ही रहे थे, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। तो कोविड टाइम था, काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो उनको वो चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो भी इनके शुरू हो रखे थे। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर से जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था वो देख पा रहा था, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन था कि हाउ कम आई वॉज वर्किंग, तो उसके भी अटैक्स बैक टू बैक चल रहे थे। तो मुझे इस वजह से भी इतना कुछ करना पड़ता है।
दूसरा ये था कि डिवाइन का सपोर्ट प्रोटेक्शन तो थी, लेकिन अब डिवाइन ये भी देखते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो ना किसी चीज को जो हमने आपको दिया है। जो फिजिकल बॉडी है तो वो गिफ्ट ही, जब तक ये यहाँ पर ठीक है तब तक आप ठीक हो, है ना। अगर किसी की हेल्थ खराब होती है तो वो अंदर से दुखी हो जाता है, पेन में रहता है। तो मैं अगर अपनी बात करूंगी तो हाँ, मैंने फॉर ग्रांटेड लिया है फिजिकल बॉडी को, कि मैंने अपनी काम की वजह से इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। और वो भी सिर्फ इस वजह से कि हाँ, मेरे ना स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं, अगर कभी कोई इशू होगा भी तो 3 दिन तो लगता है ठीक करने में बट देन उसके बाद क्या होता है, अवेकनिंग के बाद में मेरा ये वाला जो स्पिरिचुअल गिफ्ट था ये सस्पेंड कर दिया जाता है कि अब तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो मुझे बुरा लग रहा था कि मेरा ये वाला स्पिरिचुअल गिफ्ट आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पर ना एक और बड़ा रीजन था। जैसा कि जो कार्मिक पैटर्न्स को मुझे ब्रेक करना था ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था यहाँ पर, कि जब कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है तो वहाँ पर ईटिंग हैबिट्स मुझे देखने को मिलती हैं जो फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं, और चाहे वो फूड स्किप करना है या कोई और आदतें हैं। तो वो जब कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो वो इसलिए भी स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरा सस्पेंड करा गया था, क्योंकि ये जनरेशन के लिए ज़रूरी था। इस पर ना मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूंगी जो भी ऐसा ट्विन फ्लेम है जहां पर जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर कर्स है। चलो कर्स हीलिंग तो एक बात हो गई, लेकिन जो जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से जो पैटर्न्स आपको ब्रेक करने होते हैं, पहले तो रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे तभी आप ब्रेक करोगे, तो उसमें कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना होता है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। सो जैसे कि जब भी ट्विन फ्लेम अपना इनर वर्क शुरू करता है या करती है तो उसे चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली अगर स्पिरिचुअल अटैक को आप रिकॉग्नाइज करते हो। अब ये छोटी से छोटी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपका उठने का ही मन नहीं कर रहा है। कोई कितना लेजी हो सकता है ना, कब तक रहेगा लेजी, आप ट्राई तो करो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, बट अगर ये चीज बाद में भी कंटिन्यू हो रही तो आपको समझना होगा कि आप इस चीज को समझने में सक्षम नहीं हो। होता है ये स्पिरिचुअल अटैक है कि आपको एंटिटीज ट्रिक करके रोक रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं उसका यूज करके अपनी हेल्प करना शुरू करते हो। तो एक जो सवाल होता है कई ट्विन फ्लेम्स का कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, हमें मैनिफेस्टेशन यूज करने की क्या जरूरत है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कहाँ पर अप्लाई होती है? ये अप्लाई होती है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैरिज, कि ठीक है बट इसमें भी जब तक आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो तभी तक आप इसको बोल सकते हो। अब सही डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है? जो लोग फॉल्स होप से ऑपरेट करते हैं, गलत इंसान को सही समझने की गलती कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, स्टिल अगर आप किसी को एक्सेप्ट करते हो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो होना था वो तो हो गया है, या फिर यही होना था या यही डेस्टिनी थी। नहीं, यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। अब रही डिवाइन काउंटर पार्ट की बात, तो वो डेस्टिनी है, लेकिन इस बीच में क्या होता है, आपको अपने एंड से कोई गलती नहीं करनी होती है। जब जैसे कि मेरा पूरा इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, मुझे आई थिंक जब दिखाए गए हैं डिवाइन मैस्कुलिन तभी वार्निंग दी गई है डिवाइन की तरफ से कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करूंगी, और कोई भी इनिशिएशन मेरी तरफ से नहीं होगा, और कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपका मन भी करेगा, नहीं हम कोशिश करते हैं ना कनेक्ट करने की, बट ये चीज़ अलाउड नहीं होती है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ना कि जो होना होता है वो होकर रहता है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं अपनी सिचुएशन से बताऊंगी तो मुझे पता है कि जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ही इज डेस्टाइन्ड फॉर मी, एंड सिचुएशन उनकी मुझे पता है, बट मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको बताया जाता है ना नॉर्मली कार्मिक ट्विन फ्लेम को चेस करने के लिए या फिर इनर वर्क करने के लिए कि ताकि वो इंसान आपसे बात करेगा, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। जब आप असेंड हो जाते हो, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया, आपको पता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी डीएफ है, कौन से लेवल पर है। जैसे कई लोग होते हैं कि शादी का उनको बड़ा टेंशन होती है ना कि इतना टाइम हो गया है, शादी नहीं हो रही है, या फिर फैमिली वाले कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे फिर अलग अलग सिचुएशंस हो जाती हैं। तो मेरे साथ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, उधर भी कोई सिचुएशन नहीं है, तो मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में है। मुझे कुछ नहीं करना है, जब टाइम आएगा तो डिवाइन खुद उन इवेंट्स को अलाइन करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज आपको किसी दूसरे इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए 1 से 2 चीजें आपको जरूर करनी होती है जब आपको दिखा दिए जाते हैं आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे आप मुझे डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन सुन रहे हैं, तो जिसमें विजुअलाइजेशन बहुत काफी होता है, बट एफर्ट आपको लगाने नहीं पड़ते हैं। वो 1 से 2 बार का फॉर्मेलिटी होती है जो करनी पड़ती है, सेपरेट वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। लेकिन जो इनर वर्क के टाइम पर आपको चैलेंजेस आते हैं, छोटे से छोटे चैलेंज, बड़े से बड़ा चैलेंज, जो आपको पता है कि आप कर नहीं पा रहे हो, आपने बहुत कोशिश कर लिया है, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अभी तक आप उसे कर नहीं पाए हो, ज्यादा भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। 1 से 3 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं बहुत सारी नहीं यूज करनी चाहिए, 2 से 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत होती हैं।
तो जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन आप यूज कर सकते हो, जर्नलिंग आप यूज कर सकते हो, और एक दो चीजें अगर आपको और पता है तो वो कर सकते हो। क्या मैनिफेस्ट करने के लिए? अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप हेल्थ की बात करोगे तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान देना। आप ये सोचो डाइट का ध्यान नहीं दे रहे हो और आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहली प्रायोरिटी आपके प्रैक्टिकल वर्क होनी चाहिए कि आप हेल्दी डाइट लेंगे, एंड देन पैरेलली आप क्या करोगे, एफर्मेशंस के थ्रू या कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसको भी यूज करोगे। एक चीज मैंने अपनी लाइफ से और ऑब्जर्व करी है, लर्निंग है, एंड ये अमेजिंग लर्निंग है कि चाहे कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो आप या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, तो वो काम तभी करता है जब डिवाइन की इच्छा होती है। तो अगर कोई आपको ये बोलता है, जैसे कई लोग बोलते हैं ऐसा ना, सो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल सर्विसेज को सेल करते हैं, वो चाहे किसी मैजिकल पावर्स का यूज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ, जैसे अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, तो वो ना गारंटी करते हैं सर्विसेज को। तो जहां पर बात गारंटी की आ जाएगी ना, तो ये आपके लिए हिंट है कि वो इंसान कभी भी डिवाइन एंटिटीज के साथ में काम कर ही नहीं रहा होता है। वो कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगी कि वो ऐसा इंसान क्या करता है कि वो काम कर रहा होता है नेगेटिव एंटिटीज के साथ में, लेकिन आपको बताएगा, नाम यूज करेगा भगवान का। तो जहां पर स्पिरिचुअल सर्विसेज के थ्रू आपको गारंटीड वर्ड यूज होता हुआ नजर आ जाए ना, तो आपको अलर्ट हो जाना होता है। तो ये मेरी अपनी लाइफ की लर्निंग्स है। मैं हमेशा से डिवाइन एंटिटीज के साथ में काम करती आई हूँ, तो लेकिन स्टिल वहां पर भी मैं ये देखती हूँ कि जो हो रहा है ना, इवन तो मुझे पता है कि मेरी पावर्स हैं, बट वो कब काम करेंगी कब नहीं करेंगी, ये भी, इसका भी कंट्रोल डिवाइन अपने हाथ में लिए हुए बैठे हैं। लेकिन एक लर्निंग और रही है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का आपको यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? इनर वर्क करते हुए जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कई बार लोगों को ना प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत ज्यादा इशू होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में एक तो होता है कि जेन्युइन इशू है, इंसान खुद ही लेजी है। आपके साथ तो इश्यूज अलग हो गए कि अगर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे तो उसमें ट्रिक्स यूज करी जाती हैं। तो उसके लिए आप अपना जर्नलिंग का जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसको जरूर यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सीरियस हो ना, आप डिवाइन को ये शो कर रहे हो कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेरी हेल्प कर दो। तो डिवाइन आपको हेल्प करते हैं, लेकिन जितने एफर्ट्स आप खुद से लगा रहे होते हो अपने इनर वर्क को करने के लिए, तो जितना ज्यादा आप सीरियस हो जाते हो ना अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उतना ज्यादा डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा लोगों की लाइफ में बड़े सारे जो इश्यूज होते हैं ना, उनके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक गलत फैमिली मेंबर के साथ में आप रह रहे हो, उसका डेली का टॉक्सिक बिहेवियर आप झेल रहे हो, तो वहां से निकलने के लिए अगर आपने कुछ नहीं करा तो आप डिवाइन से कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाना। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो जब तक मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं बैक टू बैक अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज करती थी, वो भी लिमिटेड, जैसे 2 से 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं जिसमें जर्नलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जर्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट था और क्यों हर ट्विन फ्लेम को करना चाहिए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। और जो वाटर मैनिफेस्टेशन है वो मैंने बैक टू बैक इसलिए यूज करा क्योंकि मैं अपने आप को बहुत हर लेवल पर प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड थी कि नहीं, मैं हमेशा इतना इन चीज़ों में तो बिजी नहीं रह सकती ना कि मैं यही करती रहूंगी आजीवन की, यहाँ से लोग अटैक कर रहे हैं, वहां से अटैक कर रहे हैं और मैं यही करती रहूँ। मेरे पास और भी काम होते हैं करने के लिए अपनी जिंदगी में। तो मुझे था कि एक ही बार की बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर मुझे इन प्रैक्टिसेस को नहीं करना पड़ेगा। और एक्चुअली में देखा जाए तो जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मुझे ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी है। अब अवेकनिंग के बाद में ना मुझे अगर मैजिकल पावर्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें दिखाई बताई सिखाई गई डिवाइन के थ्रू, और बहुत सारी, कहते हैं ना कंप्लीट मैजिक। लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो डेस्टाइन्ड करियर है वो डिवाइन का ही डिसाइड करा हुआ है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए जो मुझे मेहनत करनी है, जो मेरा 3D वर्क होता है, मैं उसको कर रही हूँ। साथ के साथ अगर मुझे किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करना है तो मैं जर्नलिंग प्रेफर करूंगी या एक आध कोई और रिचुअल। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, कोई ऐसा मैजिकल प्रैक्टिस नहीं यूज करती हूँ जहां पर मैं ये कहूँ कि मैं डिवाइन के अगेंस्ट में जाकर उसे करने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का आपको यूज करना होता है जहां पर आपको पता है कि आप कोई चीज गलत मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और फ्रस्ट्रेशन तब नहीं होती है जब आपको पता है आपका काम सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने का है, पैरेलली अपना 3D वर्क को करने का है। उसके बाद भूल जाओ जो भी आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी है। ये तो होना डेफिनेटली कि डिवाइन के अकॉर्डिंग ही है, डिवाइन टाइमिंग पर ही होना है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अब डिपेंड करता है कि क्या आपको जरूरत है या नहीं है। अब जैसे इनर वर्क के टाइम पे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए तो मुझे इन सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करना पड़ा। हो सकता है आपको ना आए, जो चीजें मैंने बताई है हो सकता है आप स्मूथली कर लो, डिपेंड करता है, मुझे तो नहीं पता है। तो जिसको जरूरत नहीं है उसको करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी का माइंड हमेशा काम रहता है, पीसफुल रहता है, जिसको पता है कि कोई इश्यूज नहीं है, मेरे साथ तो बड़े सारे इश्यूज थे, एक टाइम पे 4 दिमाग अलग अलग एंटिटीज बातें कर रही हैं, अलग अलग चीजें काम कर रहे हैं, जिस तरह से चीजें होती थी लाइफ में। तो इन चीजों को मास्टर करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। एफर्मेशंस का यूज करा मैंने, जो वाटर मैनिफेस्टेशन था, जर्नलिंग थी, एंड देन रिलीजिंग में तो बहुत सारी चीजें मैंने करी है।
तो हर ट्विन फ्लेम की जो रिक्वायरमेंट है, आई एम श्योर कि वो डिफरेंट होगी। सो अपनी हेल्प करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज करना होता है। और अब जैसे कि मैं ओवरऑल हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हूँ, मुझे जिस हिसाब से उस 3 साल की जर्नी में 3.5 साल के इनर वर्क में जो टाइम लगता है, जो चीज़ें करनी पड़ी हैं वो अब नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल अटैक कर रहे थे अब उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मुझ तक पहुँचती नहीं है। लेकिन मैंने रूल बना रखा है कि मंथ में कोई एक ऐसा रिचुअल मैं ज़रूर परफॉर्म करूंगी कि जिसने भी ये चीज़ें करने की कोशिश करी होंगी ना, वो उसको मिलियन टाइम्स रिटर्न ज़रूर होना चाहिए। तो दैट आई मेक श्योर, क्योंकि ये मुझे डिवाइन की तरफ से बोला गया था। और इसमें भी मुझे खुद से कुछ नहीं करना है, एक रिचुअल परफॉर्म करना होता है जिसका अगेन सिर्फ काम डिवाइन एंटिटी के साथ में ही होता है। और वो भी क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं खुद डिवाइन चाइल्ड हूँ। मुझे पता है मेरे अगेंस्ट में कोई कुछ भी करेगा तो उसको ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिवाइन पनिश करते हैं। लेकिन जो डिवाइन का कॉन्वर्सेशन रहा है कि तुम किसी भी गलत इंसान को नहीं बख्शोगी, तो जब मैं यहाँ से कोई चीज़ उसे रिटर्न कर रही हूँ तो वो डेफिनेटली उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मिलेगा। ये भी तय है कि इमीडिएटली नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत अमेजिंग लेवल पे उसको, वो कहते हैं ना कि जो भी उसने सेंड करने की कोशिश करी है वो बहुत फिर एक्सट्रीम लेवल पे उसे रिसीव होता है। फिर जैसे कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ, बीइंग अ डीएफ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मैंने देखा कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। बट जो उनकी सिचुएशन है उसकी वजह से उनको उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। तो अवेकनिंग के बाद में जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थी इन्फॉर्मेशन थी उनकी, तो मैं वहाँ पर एक ज़रूर जो रिचुअल होता है वो परफॉर्म करती हूँ ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। फॉर्चुनेटली आज तक देखो 1 साल हो गया, 1 साल 2-3 महीने हो चुके हैं, मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब तो कनेक्टेड रहती हूँ ना, तो पता रहता है। तो ये मेरी डिवाइन ड्यूटी थी कि जो बनाया है डिवाइन ने, कि जैसे कि अगर आपको कॉन्वर्सेशन याद होगी तो डीएम से ज़्यादा पावर्स डीएफ को दी गई हैं, किसी रीजन से दी गई हैं। तो अब जैसे कुछ लोगों को अपना करियर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अगर आप करियर में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू जर्नलिंग, थ्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। आप एक तरीका अपना रहे हो जिसमें कोई फोर्सफुल चीज़ें नहीं है। फोर्सफुल चीज़ें वही होती है जहां पर कोई आपको गारंटी करता है। गारंटी करने वाला इंसान जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको गारंटी कर रहा है, कर रही है, ये इंडिकेशन है कि वो इंसान नेगेटिव एंटिटीज के साथ में काम कर रहा होता है। डिवाइन एंटिटीज कभी भी फोर्सफुल चीज़ें नहीं करती है, नहीं किसी और के थ्रू करवाती हैं, ध्यान रहे इस बात का। जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हो जो पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, चाहे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन, तो वो अगेन आप अपना जो एफर्मेशन है, जर्नलिंग है, उसके थ्रू कर सकते हो। सेल्फ लव में भी आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अगर कोई नहीं कर पा रहा है, अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली जर्नलिंग और जो आपका 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसका ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो। इसका यूज करने का सीधा सा जो रीजन है, इंडिकेशन है कि आप डिवाइन को ये शो कर रहे हो कि हाँ मैं सीरियस हूँ अपनी लाइफ में, जो भी चीजें मुझे चाहिए सिवाय किसी इंसान के। तो ये तो ग्रोथ है ना। और जो मैंने आपको कहा था कि जो 5 एरियाज होते हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, इन 5 लेवल पर आपको ग्रोथ एक्सपीरियंस करनी होती है। तो पैरेलली आप अपना 3D लेवल पे काम करते हो, साथ के साथ में अपनी स्पिरिचुअल हेल्प आप ले रहे होते हो थ्रू मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन में ना एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर चीज़ें फॉलो करते हैं, जिसे डेडिकेशन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, तो डिवाइन को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो अब कई लोग ऐसे होंगे कि हम तो सिर्फ प्रेयर कर देते हैं, बोल दिया 1-2 बार हो गया, अपना 3D लेवल पे काम कर दिया। तो यहाँ पे कुछ है। अब क्या होता है, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्रिएट करी गई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसलिए है ना कि आप कितने सीरियस हो, आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो। अब अगर इनकेस आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करते हो, बाद में जब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, अगेन डिवाइन एंटिटीज ही हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं आपके उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, यूनिवर्स ही है। तो क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो, क्या आप कोई ऑफरिंग करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पूरी हो जाती है ना, फिर वो धन्यवाद भी नहीं करते हैं डिवाइन का, ग्रैटिट्यूड भी नहीं शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, खाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करा और उसके बाद भूल गए। अगर लाइक उनका काम पूरा हो भी गया तो भी दे वॉन्ट से थैंक यू टू डिवाइन एवर, वो उनके लिए मैटर नहीं करता, उन्हें अपने काम से मतलब होता है। फिर क्या होता है, फिर ऐसा इंसान फिर बाद में रोता ज़रूर है। अब जो वाटर मैनिफेस्टेशन होता है वो हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों रहा है, क्योंकि जो बॉडी में एक सेल होते हैं ना, जो एनर्जी बॉडी है, और वो उसमें डिवाइन जो एनर्जीज होती है वो फिल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने एक थॉट था जो कई लेवल पर इसको ध्यान में रखते हुए करा था। तो ये बहुत हेल्प करता है। अब डिपेंड करता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी थी तो इसलिए मुझे करना पड़ा। अब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए और हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए, और भी चाहे एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए, मेरी सेट ऑफ एफर्मेशंस होती थी जो मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में ज़रूर रीड करती थी। 21 टाइम्स मॉर्निंग में, 21 टाइम्स इवनिंग में। ये मैंने कॉन्टिन्यूसली 3.5 साल करा है।
कॉन्टिन्यूसली मुझे करना क्यों पड़ता है? जो जो रीजन थे जिसकी वजह से उन एंटिटीज का एक्सेस था, तो ये एक तरह का युद्ध था। जब तक कि आप उसे जीत नहीं जाते हो तब तक तो युद्ध नहीं खत्म हुआ ना, अभी तो चल ही रहा है। तो जब तक वो युद्ध चलता है तब तक आप रुक नहीं सकते हो। तो मुझे तो पैरेलली मैं अपने 3D लेवल पे काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो, और अगर आपने थोड़ी बहुत भी ढील दी तो जो एंटिटीज होती है उनको मौका मिल जाता है और ज्यादा हेविली आपको अटैक करने का। तो ये चीज भी मैं नोटिस कर चुकी थी। कई बार ऐसा काम मैंने करा जहां पे मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो मैं वहां से रियलाइज करती हूँ कि ये चीजें रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये कंप्लीटली बंद नहीं हो जाती मेरी लाइफ में। एट दी एंड आते आते जब 3.5 साल हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल अटैक सारे कंप्लीटली अब मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी डिवाइन एंटिटीज होती हैं जो सराउंड करके रखती हैं ऑल टाइम 24/7। अब जैसे चाहे कोई एंटिटी है जो अटैक करने की कोशिश करती है, या फिर जो लोग ब्लैक मैजिक थ्रू सेंड कर रहे होते हैं, वो जो ये डिवाइन एंटिटीज होती हैं वो अपने लेवल पर ही उसे कैंसिल कर देती हैं। तो मुझे पता है ना कि क्या चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी और अब क्यों नहीं हो रही हैं। तो मैं उसके लिए डेली ग्रेटिट्यूड जरूर शो करती हूँ, टाइम टू टाइम मैं ऑफरिंग जरूर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी लाइफ आगे चलेगी ऐसी, और जब मिशन का टाइम आएगा तो ये चीजें होंगी, जैसा कि अभी भी चल रही हैं, चलती रहती हैं, आगे भी चलेंगी। जो लोग होते हैं हेट करने वाले, जेलस वाले, वो तो करते रहते हैं ना चीजें, लेकिन मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरा बिल्कुल भी उस पर फोकस ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइन एंटिटीज हैं जो वो सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो ग्रैटिट्यूड की आदत है ना, वो आपको आजीवन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से इसे फॉर्म कर लो, ताकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी आदत बन जाएगी, आप खुद ही मिस नहीं करोगे उसे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।